अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो ईसीसी में डिसीजंस के लिए गई थी। जो गंदम की सपोर्ट प्राइस, उस हवाले से क्या फ़ैसले हुए, क्या गंदम की सपोर्ट प्राइस का तयन हो पाया या नहीं। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूबे जो हैं वो पहले ही गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया गया था, जो कि ईसीसी में होना था। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या ईसीसी में गंदम की सपोर्ट प्राइस पर कोई फैसला हो पाया है या नहीं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि पंजाब ने टीसीपी के ज़रिए 5 लाख टन गंदम जो है वो इंपोर्ट करने के हवाले से एक दरख्वास्त भिजवाई थी वफाकी हुकूमत को। उस दरख्वास्त पर क्या बना, क्या ईसीसी ने उसकी अप्रूवल दी या नहीं। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि जो कि गुज़श्ता दिनों 3 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने के हवाले से टेंडर्स ओपन किए गए थे। $409 फ़ी मेट्रिक टन के वो बोलियां मौसूल हुई थी हुकूमत पाकिस्तान को। क्या ईसीसी ने उन बोलियों की मंजूरी दी और गंदम इंपोर्ट होगी या नहीं। और आखिर में जो है वो गंदम के हवाले से ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है, उस पर आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा कि ओवरऑल गंदम के हवाले से सिनेरियो क्या बन रहा है। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से, क्योंकि किसानों में काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से जो तशवीश है वो पाई जाती है। क्योंकि गंदम की सोइंग का जो आगाज़ है वो हो चुका है और अभी तक वफाकी सतह पर गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया गया। जबकि सूबे, जिस तरह कि आप इससे पहले जानते हैं कि पहले ही गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर चुके हैं। तो एक समरी जो है वो भिजवाई गई थी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से ईसीसी को गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से, और उस पर एक अहम इजलास हुआ है। उसी इजलास की जो कार्रवाई है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक़ डार, उनकी सदारत में जो ईसीसी का इजलास हुआ है और जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुकाम हैं उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर जो अब तक की सूरत हाल थी गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से, उस पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़जाना को ये बताया गया वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से कि पंजाब और जो सिंध हैं वो पहले ही अपनी गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब ने 3,000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा ने भी 3,000 रुपये फ़ी मन गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया है। जबकि सिंध ने 4,000 रुपये मन जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ जो ईसीसी को ये भी ब्रीफ किया गया कि जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से वर्किंग की गई थी कि गंदम की फ़ी मन जो पैदावार है उस पर कितनी लागत आती है किसान की, उस हवाले से भी ईसीसी को बताया गया कि जो वर्किंग की गई है, जिसमें हल चलाने से लेकर खादें, इनपुट्स और जितनी भी हार्वेस्टिंग तक के जितने भी अखराजात आते हैं किसान के, उस हवाले से ईसीसी को ये बताया गया कि तकरीबन जो आम किसान है उसका ख़र्चा आता है 2,500 रुपये मन गंदम की जो हार्वेस्टिंग तक के मराहिल हैं उन पर। जबकि जो एक प्रोग्रेसिव फार्मर है उसके अखराजात आते हैं तकरीबन 2,427 रुपये फ़ी मन। तो ये ब्रीफ किया गया और इसके बाद जो है वो 2 ऑप्शन भी रखे गए ईसीसी के सामने। और ईसीसी को बताया गया कि जो वर्किंग की गई है वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से, उनकी बेसिस पर जो सपोर्ट प्राइस जो है उसका तयन किया गया है कि अगर उसमें 2 ऑप्शन जो हैं वो ईसीसी के सामने रखे गए, जिनमें ये कहा गया कि अगर किसान को 20% जो है वो मुनाफा देना है जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उस पर, तो गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो 3,000 रुपये मन होगी। लेकिन अगर 28% मुनाफा देना है किसान को तो 3,200 रुपये मन जो है वो गंदम की फ़ी मन जो है वो कीमत होगी। लेकिन ईसीसी ने तमाम तर ब्रीफिंग जो है वो सुनने के बाद जो है वो इस पर फैसला अभी मौखर कर दिया है, यानी कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है। क्योंकि गंदम की जो सपोर्ट प्राइस अगर बढ़ाती है ईसीसी, तो उसके बाद फ़ौरी तौर पर मार्केट में भी जो गंदम की कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए एक तो इस वजह से फ़ौरी तौर पर मौखर किया गया है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी लेट हो चुका है मामला गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से, तो इसीलिए मज़ीद कुछ ताख़ीर की है ईसीसी ने कि अभी इसका फ़ैसला जो है आइंदा इजलास में किया जाएगा। और दूसरी इसकी वजह यह है कि जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम है उनको दोबारा ये कहा गया है कि वो सिंध के साथ रब्ता करें, क्योंकि 4,000 रुपये जो कीमत है वो अनसर्टेनिटी पैदा करेगी मार्केट में गंदम के हवाले से। तो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी से ये कहा गया है कि एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत से रब्ता करके यकसा सपोर्ट प्राइस पर एग्री करने की कोशिश की जाए, कि ताकि यकसा सपोर्ट प्राइस अगर पूरे मुल्क में होगी तो इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में अच्छा आएगा। अदरवाइज़ गंदम की जो शॉर्टेज है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा और जो स्टॉकिस्ट हैं वो गंदम के जो स्टॉक हैं उनको परचेज़ करके उनके साथ
जो है वो मार्केट में अनसर्टेनिटी की सूरत हाल जो है वो पैदा करेंगे। तो इसी वजह से फ़िलहाल मौखर किया गया है ईसीसी की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस के मामले को, और अगले इजलास में दोबारा से ये मामला जो है वो एजेंडे पर लेकर जाया जाएगा और गंदम की सपोर्ट प्राइस का फैसला होगा। नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं, जो पंजाब की जानिब से 5 लाख टन गंदम जो है वो इंपोर्ट करने के हवाले से थ्रू टीसीपी एक दरख्वास्त भिजवाई गई थी वफाकी हुकूमत को, क्योंकि जैसा कि हमने गुज़श्ता वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि पंजाब में गंदम के जो स्टॉक्स हैं वो शॉर्ट हैं, और इसी वजह से पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि 10 लाख टन गंदम जो है वो इंपोर्ट की जाए, यानी कि 10 लाख टन गंदम के स्टॉक्स पंजाब को मिलें। लेकिन ना तो अभी तक वफाकी हुकूमत ने जो गंदम के स्टॉक्स हैं वो पंजाब हुकूमत को दिए हैं, और ना ही एक दरख्वास्त जो आई थी ईसीसी में अप्रूवल के हवाले से, जिसमें यह कहा गया था कि थ्रू टीसीपी 5 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए पंजाब हुकूमत को, उस दरख्वास्त को भी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया गया। और इन्हीं इख्तलाफात की वजह से पंजाब ने पहले भी जो है आज खुद गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया था, क्योंकि जो है वो वफाकी हुकूमत गंदम के हवाले से पंजाब के साथ सपोर्ट नहीं कर रही थी। पंजाब में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वफाक में नून लीग की हुकूमत है, तो इस क्लैश की वजह से गंदम जो है वो उसका मामला तय नहीं हो पा रहा है पंजाब और वफाक के दरमियान। तो अब सूरत हाल ये है कि इस फैसले के बाद जो है पंजाब में जो गंदम की कीमतें हैं उनके बढ़ने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है, कि चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी स्टॉक्स नहीं दिए जा रहे, इंपोर्ट करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही, तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये खदशात हैं कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें जो हैं वो रेज़ करना शुरू हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं गंदम इंपोर्ट करने के लिए जो 3 लाख टन गंदम इंपोर्ट के टेंडर्स जारी किए गए थे, और वो टेंडर्स ओपन हुए थे, और $409 फ़ी मेट्रिक टन जो है वो टेंडर्स जो है वो ओपन हुए थे, यानी कि बोली मसूल हुई थी $409 फ़ी मेट्रिक टन कराची पोर्ट पर। तो उस मामले को भी ईसीसी में ले जाया गया था कि अगर ईसीसी उस मामले की अप्रूवल देती, यानी कि $409 फ़ी मेट्रिक टन पर गंदम इंपोर्ट करने की अगर ईसीसी इजाज़त देती, तो फिर ही गंदम जो है वो मुल्क में इंपोर्ट होना थी। लेकिन ईसीसी ने उसकी भी मंजूरी नहीं दी, और ये कहा है कि ये प्राइसेस हाई हैं, क्योंकि $409 फ़ी मेट्रिक टन पर अगर कराची पोर्ट पर गंदम पहुंचती है तो इसका जो मुल्क में रेट बनेगा 3700 रुपये फ़ी मन पोर्ट पर रेट बनेगा, जबकि 300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर डाले जाएँ तो 4000 रुपये मन जो है वो गंदम मुल्क के दीगर हिस्सों में पहुँचती। तो ईसीसी ने इसकी भी मंजूरी नहीं दी है, यानी कि ईसीसी ने अब ये कहा है कि टीसीपी जो है वो दोबारा से टेंडर्स तलब करे, और दोबारा से जो बोलियाँ आएंगी उन बोलियों को ईसीसी में लाया जाए, और उनका जायज़ा लेने के बाद जो है वो इजाज़त दी जाएगी। फ्रेंड्स, अब आखिर में ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। तो गंदम का जो सिनेरियो बन रहा है उनमें ईसीसी की जानिब से भी, जैसे कि आपने सुन लिया, कि डिले हो गया है, गंदम की सपोर्ट प्राइस का अभी ऐलान नहीं हुआ, आइंदा इजलास में होगा। तो किसान पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हैं गंदम की काश्त के हवाले से, और किसानों की जानिब से पहले ही ये कहा जा रहा था कि अगर गंदम की अच्छी सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती तो किसान गंदम काश्त नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब जो सूबों के दरमियान जो मामलात और तनाज़ात बने हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने 3000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है। बलोचिस्तान ने अभी तक कोई गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया। सिंध ने जो है वो 4000 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है। तो इन तमाम सूरत हाल में, और वफाकी हुकूमत ने अभी तक ऐलान नहीं किया, तो इस तमाम तर सिनेरियो में जो माफियाज़ हैं उनको मौका मिलेगा गंदम के साथ खेलने का। जैसा कि गुज़श्ता 2 साल भी हमने देखा कि जब किसान की फसल आती है, जिस तरह गुज़श्ता साल का अगर मैं आपके साथ जिक्र करूँ तो 2200 रुपये मन में जो है वो किसान से गंदम खरीदी गई, लेकिन उसके 2-3 माह के बाद ही 3000 को टच करना शुरू हो गई थी गंदम की कीमतें। तो इस साल भी सिनेरियो यही होगा कि आलमी मार्केट में भी जब गंदम की कीमतें ज़्यादा हैं और हुकूमतें भी जो है वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, एक सूबे ने 4000 रुपये, दूसरे ने 3000 रुपये, और वफाकी हुकूमत ने जब मुकर्रर ही नहीं की कीमत, तो इस सूरत हाल में एक तो गंदम की जो ओवरऑल कल्टीवेशन है उसमें भी कमी वाक़या होगी, और इसके साथ ही साथ जो प्लेयर्स हैं मार्केट में उनको खेलने का मौका मिलेगा। वो स्टॉक्स जो हैं वो पिछले साल की तरह जो है वो दोबारा ख़रीदेंगे, और हुकूमत अपने जो टारगेट्स है वो पूरे नहीं कर पाएगी। इसके अलावा सिंध में जो है वो ऑलरेडी, जैसा कि आप जानते हैं कि सैलाब की सूरत हाल की वजह से गंदम की जो सोइंग है वो एक तो ताख़ीर का शिकार होगी, एरिया भी कम होगा, और हुकूमत वहाँ भी अपने टारगेट जो है वो पूरे नहीं कर सकेगी। तो इस तमाम तर सिनारियों में किसान का नुकसान होगा और हुकूमत का नुकसान होगा, और इसमें तमाम तर मुनाफा जो है वो मुनाफाखोरी करने वाले और जो स्टॉक ख़रीद कर रखने वाले हैं वो तमाम तर मुनाफा जो है उसके साथ खेलेंगे। अब देखना यह है कि आइंदा जो ईसीसी का इजलास होता है उसमें जो गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि अगर गंदम की अच्छी सपोर्ट प्राइस का ऐलान ना किया गया
तो हुकूमतें किसी भी सूरत अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सकेंगी। ये वो तमाम तफसीलात थी गंदम के हवाले से। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब आपको दिए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।